हेलो प्यारे बच्चे, वेलकम टू विप्शु एकेडमी। आज जो वर्कशीट आप लोगों की आई है वर्कशीट नंबर 22 है। वर्कशीट नंबर 22 है, साइंस की क्लास 6 के लिए है। 16 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो ये जो आपका टॉपिक है 2 हफ्ते से चल ही रहा है, तो इसी टॉपिक को कंटिन्यूशन में लिया गया है। आज हम इस वर्कशीट में फ्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, फ्यूज़ जो होता है एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होता है। क्या होता है? फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है विच इज़ डैमेज, जो कि जब व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, जबकि अगर इलेक्ट्रिसिटी की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है, तो जब उसमें से वो सेफ्टी इस फ्यूज़ में से गुजरती है तो वो उसको डैमेज कर देता है। वो फ्यूज़ जो है जो फ्यूज़ है वो टूट जाता है। ठीक है, उसका जो पाथ होता है, इलेक्ट्रिक का फ्लो होने का जो पाथ होता है वो ब्रेक हो जाता है। एंड इट डज नॉट डैमेज एनी अदर कंपोनेंट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी रीचेज द फ्यूज़ वायर। तो इसको लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही जितनी भी उसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है ज़्यादा लाइट का, वो ये फ्यूज़ के ऊपर ये फ्यूज़ उस चीज़ को सहन कर लेता है, और दूसरे अप्लाइंस को, बाकी के अप्लाइंस को या बाकी कंपोनेंट को उससे नुकसान नहीं पहुंचता। एक तरह से फ्यूज़ जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंस के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। मतलब कि उसके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, उससे पहले वो फ्यूज़ अपने ऊपर वो मुसीबत ले लेता है। तो ज़्यादा जब बिजली एकदम से पावर उसकी बढ़ती है, ठीक है, जब उसका पावर, जो बिजली का पावर जो होता है उसका बढ़ता है, तो उतना पावर जो है हर एक अप्लाइंस को सहन करने की एक क्षमता होती है। तो उस चीज़ को क्या करता है, फ्यूज़ सहन करता है और अपने आप को नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन अपने आप को नुकसान पहुंचा के वो बाकी के कंपोनेंट्स को बचा लेता है। द फ्यूज़ वायर इज़ वेरी थिन। द फ्यूज़ का जो वायर हम यूज़ करते हैं वो बहुत पतला सा होता है। सो इफ़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट गेट्स बर्न, तो इसी वजह से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उसमें से गुजरती है तो वो जल जाती है, और उस इस तरह से वो हमारे घर के दूसरे कंपोनेंट्स को बचा लेती है। ठीक है, प्लग में हम फ्यूज़ लगा लेते हैं, तो जैसे ही एकदम से झटके से बिजली जो है, वोल्टेज उसका बढ़ता है ना बिजली का, तो उससे क्या होता है कि वो फ्यूज़ जो है अपने ऊपर उस चीज़ को ले लेता है, और जो जो भी नुकसान होता है फ्यूज़ का हो जाता है। बाकी कंपोनेंट्स, जैसे ही फ्यूज़ जलता है तो बाकी ऑटोमेटिकली पूरे घर की लाइट चली जाती है। उससे क्या होता है कि पूरे बाकी के अप्लाइंसेस जो होते हैं घर के, वो बच जाते हैं। ए फ्यूज्ड बल्ब मीन्स, अब जैसे कि हम कहते हैं, अक्सर आपने घर में सुना होगा कि बल्ब फ्यूज़ हो गया। तो बल्ब फ्यूज़ होने का मतलब होता है कि ये जो यहाँ पे जो फिलामेंट होती है, इन यहाँ पे जो फिलामेंट होती है, ये जो होता है ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से करंट जो होता है टर्मिनल्स में, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स में वो फ्लो नहीं कर पाता। दस अ फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप, और इस तरह से उसके टूटने की वजह से यहाँ से जब ब्रेकअप हो जाता है तो वो बल्ब जो है जलना बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें से अब कोई करंट पास नहीं हो पाता। तो ये जो इसका फिलामेंट है वो भी एक तरह के फ्यूज़ की तरह ही काम करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पर एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वो इसी बात से जाहिर होता है कि अगर एयर जो है, अगर एयर से बिजली आने लग जाएगी, मतलब जिस तरह से एल्यूमिनियम वायर से या आयरन से, नेल से बिजली आती है, या उससे झटके लगते हैं, या उसको इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं, अगर हवा में भी आने लग जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग एंड द बल्ब कुड लाइट विदाउट वायर्स। अगर ऐसा होने लग गया तो हमें तो बल्ब में किसी भी वायरिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बल्ब तो अपने आप ही जलने लग जाएगा अगर एयर में आ गया तो। और अगर ऐसा हो गया तो सोचो कितना ज़्यादा नुकसान होगा पूरी दुनिया का, हर जगह का, क्योंकि हवा में अगर बिजली आने लग गई तो क्या हम रह पाएंगे? सब कुछ ही नष्ट कर देगा ना। तो इसीलिए जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब उसके बाद ये है एक्सरसाइज आप लोगों की, आपको करनी है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव बल्ब इज़ ए फ्यूज्ड वन एंड वाई। जो ऊपर ये जो 2 बल्ब दिए हैं इनमें से आपको बताना है कौन से वाला फ्यूज्ड है और कौन से वाला नहीं है। तो ये वाला फ्यूज्ड है ना, इसको नाम दे। अब ये क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव बल्ब इज़ फ्यूज्ड एंड वाई। तो ए या बी, इनको नाम दे देना। इन दोनों में से कौन सा बल्ब फ्यूज्ड है, तो लिख देना बल्ब ए इज़ फ्यूज्ड। ठीक है, बल्ब ए फ्यूज्ड है बिकॉज देयर इज़ ए ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। यहाँ से लेकर आपको लिखना है यहाँ तक। ठीक है, ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लिख देना।
ठीक है। बल्ब ए इज फ्यूज बिकॉज देयर इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट विच रिजल्ट्स इन अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको ये मैच करना है, इससे मैचिंग है स्विच। स्विच का क्या काम होता है? स्विच क्या होता है? ए डिवाइस, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, या ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, या अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस इन इट, इट आइदर ब्रेक्स और कंप्लीट्स द सर्किट। है ना, स्विच जो है या तो सर्किट को कंप्लीट ब्रेक कर देगा या फिर कंप्लीट कर देगा। तो स्विच को मिला देंगे हम किससे? इससे, लास्ट वाले से। ठीक है। और इंसुलेटर क्या होता है बताओ? इंसुलेटर allows does not allow electricity to pass through। तो ये आपका आ जाएगा थर्ड का इस पर। उसके बाद बैटरी क्या होता है? बैटरी डिवाइस, बैटरी है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स फर्स्ट में। ठीक है। अब कंडक्टर क्या है? ये। ठीक है। उसके बाद सेल क्या होता है? सेल ग्लोस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस इन इट। ये है ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू, ये वाला आएगा आपको आपका। ठीक है। और उसके बाद है फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट है ग्लोस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस इन इट। तो आपका ये वाला आएगा, ये वाला इसके साथ में। देखो इसके साथ में। ठीक है, आया कुछ समझ? देखो अब मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। जो स्विच है ये आएगा फर्स्ट के साथ में। उसके बाद फिलामेंट क्या है? ये आएगा सेकंड के साथ में। उसके बाद इंसुलेटर आएगा आपका थर्ड के साथ में ये। उसके बाद फोर्थ है बैटरी, तो बैटरी आएगा ये। ठीक है, फोर्थ के साथ में। कंडक्टर आएगा आपका फिफ्थ, ये वाला। ठीक है। उसके बाद है आपका जो है सेल है ये वाला सिक्स्थ। ये बॉक्स बहुत छोटे छोटे बने हुए बेटा, से गड़बड़ हो रही है। जो सेल है आपका सिक्स्थ इसमें आएगा, सिक्स्थ आएगा इसमें। और उसके बाद में ये है आपका फिफ्थ, ये है फिफ्थ। ठीक है, ये फर्स्ट है स्विच का। फर्स्ट इफ़ इधर ब्रेक्स और कंप्लीट द सर्किट। फिलामेंट के लिए आएगा आपका ये सेकंड, ग्लोस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस इन इट। इंसुलेटर्स के लिए आएगा डज नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास। बैटरी के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कंडक्टर के लिए आएगा अलोज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। और सेल के लिए आएगा ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? फर्स्ट का लास्ट में आएगा, सेकंड का सेकंड लास्ट आएगा, थर्ड का ये वाला आएगा, फिर फोर्थ सबसे ऊपर वाला के साथ आएगा, और थर्ड जो ये फिफ्थ के साथ, ये सिक्स्थ के साथ आएगा। ठीक है, इनको मैचिंग करना है, आप लोग मैच कर लेना। ठीक है, एरो मत डालना, आप लोग सीधे सीधे डाल के बड़ी खिचड़ी से पके ना, मुझे खुद ही समझ नहीं आता। तो आप लोग जो है स्विच लिखना, उसके आगे इक्वल टू डाल के उसका जो मैचिंग है वो लिख देना, फिर फिलामेंट लिखना, फिर उसके आगे का जो है वो लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। सेल कैसा होता है बताओ? ऐसे करके, फिर एक बड़ा सा होता है ना, और फिर उसके बाद एक छोटा बना होता है, और इस तरह से ये सेल बनता है। ऐसे बनता है ना सेल। देखो देखो, इस तरह से लाइन होती है, एक बड़ी होती है, फिर एक छोटी होती है, और फिर ऐसे, ये सेल का साइन है। बैटरी कैसे होती है? एक देखो इस तरह से, फिर एक छोटी। ठीक है, फिर उसके बाद में बड़ी, फिर छोटी, इस तरह से। ठीक है, ये सेल है। मतलब इसी चीज़ को, सेल को दो बार बना दो तो वो बैटरी बन जाती है। पहले बड़ा, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, इस तरह से दो बना देना। बल्ब कैसा होता है आप लोगों का? ये देखो इस तरह से। ठीक है, ऐसे और ऐसे करके बना होता है, और इसको ऐसे गोला कर देना। ठीक है, देखो ऐसे करके, और कुछ ऐसे ऐसे, और इसको गोला कर देना। ठीक है, ये बल्ब का साइन है। ये हमें यहाँ पे सिंबल बनाने हैं, बल्ब का सिंबल। और स्विच का सिंबल कैसे, स्विच ऑफ का सिंबल कैसे बनेगा? स्विच ऑफ का फिफ्थ का बता रही हूँ मैं, इस तरह से यहाँ पर, और फिर इस तरह से ऐसे,
ठीक है, ये गोला फिर यहाँ पर, और इसको ऐसे खोल देना, ये खुला हुआ बनेगा। ये फिफ्थ का है, फिफ्थ का सिंबल है। और फोर्थ का सिंबल कैसे बनेगा, ये देखो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे गोला और फिर यहाँ पे गोला और फिर यहाँ पर, और इन दोनों को ऐसे जोड़ देना, ये जुड़ जाएंगे। तो यानी कि जो ये बंद हो गया तो वो स्विच ऑन है। अगर ये खुला हुआ है, देखो यहाँ पर ये खुला हुआ है ना, यहाँ पर देखो खुला हुआ है ना, तो इसको जोड़ना नहीं है। अगर ये खुला हुआ है तो ये स्विच ऑफ का सिंबल है। बस इसमें ये सब करना था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो समझ आ गया तो आप लोग अपनी कॉपीज़ में कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर उनके लिए, और जो सब्सक्राइबर्स है ऑलरेडी उनको थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड signing off from Vishwa Academy. Thank you so much.